अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत के इस आलमी ख़बरनामे में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। अब तक मशरिक़ सतह और मगरबी एशिया में जो कुछ चल रहा है, इसकी जड़ में सिर्फ़ और सिर्फ जौहरी हथियार और यूरेनियम अफज़ुदगी का मसला ही है। अमेरिका ने कभी ईरान को सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए खुद इजाज़त दी थी, लेकिन बाद में इसी मामले पर न सिर्फ ईरान पर पाबंदियाँ आयद की गई, बल्कि एक ऐसी जंग शुरू कर दी जिसका इख्तिताम नज़र नहीं आ रहा। दिलचस्प बात यह है कि अब अमेरिका इसी सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से सऊदी अरब के साथ मुआहदा कर रहा है। ये खलीजी खित्ते में एक नए खेल को जन्म देगा। अब तक इस मुआहदे पर बातचीत हो रही थी, लेकिन अब खबर यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ एक अहम मुआहदे की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। इस मुआहदे के तहत अमेरिका सऊदी अरब को पुरअमन जौहरी तोनई प्रोग्राम तैयार करने में ताउन फराहम करेगा। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक यह मुआहदा मुस्तकबिल में सऊदी अरब को अपने मुल्क में यूरेनियम अफज़ुदगी की इजाज़त मिलने की राह भी हमवार कर सकता है। वाज़ेह कि यूरेनियम अफज़ुदगी जौहरी तोनई पैदा करने के लिए एक ज़रूरी अमल है, ताहम इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जौहरी हथियार बनाने में भी किया जा सकता है। इस मुआहदे के तहत सऊदी अरब को यूरेनियम अफज़ुदगी की इजाज़त मिल सकती है और अमेरिकी कंपनियों के लिए अरबों डॉलर की कमाई के मौके पैदा हो सकते हैं। इस 30 साला मुआहदे के ज़रिए सऊदी अरब को एक सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम तक रसाई हासिल हो जाएगी। दी जर्नल के मुताबिक इस मुआहदे को इस अंदाज में तैयार किया गया है कि अमेरिकी कंपनियां सऊदी अरब के उभरते हुए न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर के मरकज़ में रहें और गैर मुल्की कंपनियां इससे बाहर रहें। यह मुआहदा वाशिंगटन और रियाद के दरमियान जौहरी ताउन में बड़े पैमाने पर तोसी की निशानदेही कर सकता है। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका अब भी ईरान के साथ बातचीत और बहरान का खात्मा चाहता है, मगर तेहरान इसके लिए संजीदा नहीं। बरतानी ख़बरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक मार्को रूबियो ने आज चारशंबे को जनूब एशियाई ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के इजलास से खिताब किया, जो कि ईरान के हिमायत याफ्ता हवसियों के इस दावे के बाद मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें कहा गया था कि बहर अहमर में सऊदी अरब के ख़िलाफ़ बहरी नाकाबंदी नाफिज कर दी गई है। आबनाए हरमुज़ के रास्ते सफ़र करने वाले बहरी जहाज़ों को ईरान की जानिब से ख़तरात लाहक होने के बाद बहर अहमर एक ऐसा मुतबादिल है जिसके ज़रिए सऊदी अरब का रोज़ाना लाखों बैरल तेल बरामद होता है। गुज़िश्ता रोज़ एक सीनियर ईरानी ओहदेदार ने रॉयटर्स को बताया था कि तेहरान को 40 ममालिक की जानिब से 10 रोज़ की जंगबंदी की तजवीज़ मौसूल हुई है। इस तजवीज़ का मकसद जून में अमेरिका और ईरान के दरमियान तय पाए अबूरी मुआहदे को बरकरार रखना है, जो कि अप्रैल में होने वाली जंगबंदी के बाद तय पाया था। इसी तरह सिफारतकारी का एक इशारा इस सूरत में भी सामने आया है कि ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने पाकिस्तान का दौरा किया और इस्लामाबाद को कहा है कि वो अपनी कोशिशें जारी रखें। मार्को रूबियो का यह भी कहना था कि वाशिंगटन हमेशा से सिफारतकारी के लिए पुरअज़्म रहा है, ताहम ईरान पर शक है कि आया वो भी इतना ही पुरअज़्म है। इनका मज़ीद कहना था कि इस वक्त मसला यह है कि वो बातचीत के हवाले से संजीदा नहीं है। लेबनानी वज़ीर-ए-आज़म नवाफ सलाम ने आज चारशंबे के रोज़ एक ऐसे गाँव के दौरे के दौरान जहां हाल ही में लेबनानी फ़ौज तैनात हुई है, कहा कि बैरूत इन तमाम इलाक़ों से मुकम्मल इज़राइली इनख़ला के लिए काम कर रहा है जिन पर इसका कब्ज़ा है। उन्होंने ज़ोतर अल-गरिया में गुफ्तगू करते हुए कहा, हम जुनूब में मुकम्मल इज़राइली इनख़ला को यकीनी बनाने के लिए अपनी सियासी और सिफारती कोशिशों को मुतहरिक रखना जारी रखेंगे। ज़ोतर गरबिया इन मुतअद्दिद पायलट जोन्स यानी तजुर्बाती इलाक़ों में से एक है, जिनका मकसद ये साबित करना है कि वाशिंगटन की सरपरस्ती में इजराइल के साथ तय पाए मुआहदे के तहत लेबनानी फ़ौज हिज़्बुल्लाह को हटा और गैर मुसल्लह कर सकती है। हमास के नए सरबराह खलील अल-हिया ने फ़लस्तीनी तंजीम की तारीख़ के इंतहाई ख़तरनाक और पेचीदा तरीन मरहले पर हमास की भागदौड़ संभाली है, जबकि हमास 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद शुरू हुई एक गैर मामूली जंग में इजराइल का मुकाबला कर रही है। हमास के सियासी दफ्तर के सरबराह के तौर पर इनका इंतखाब इन्हें 1987 में कायम हुई इस तहरीक के ऐसे वक्त में सरबराह बनाता है जब यह शदीद फ़ौजी और सियासी दबाव का शिकार है। हमास के 3 ज़राए ने अशर्क़ औसत से अलग अलग बात करते हुए बताया कि जिन्हें उन्होंने अल सनवार के दोस्त करार दिया, उन्होंने फ़लस्तीनी इलाक़ों के अंदर और बाहर से अल-हिया की नामजदगी की हिमायत की। एक ज़रिए ने बताया कि इनकी इस हिमायत ने हमास के साबिक़ कायद खालिद मशाल के साथ एक सख्त मुकाबले में ला खड़ा किया, जो इस धड़े की नुमाइंदगी करते हैं जिसे ईरान के साथ ताल्लुकात के मामले में ज़्यादा मोहतात देखा जाता है। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने कहा है कि न्यूयॉर्क की शहरी इंतज़ामिया इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़ आलमी फ़ौजदारी अदालत की जानिब से वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद नहीं कर सकती, ताहम वफाक़ी हुकूमत पर जोर दिया कि वो इस वारंट पर अमल करवाएं। अमेरिकी ख़बरसां इदारे AP के मुताबिक एक्स पर पोस्ट की गई एक वीडियो में ज़ोहरान ममदानी ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म को जंगी जराइम का मुर्तकिब करार देते हुए कहा कि इन्हें न्यूयॉर्क में खुशामदीद नहीं कहा जाएगा।
ये बात वाज़ेह है कि हमारे पास इतना कानूनी इख्तियार नहीं है कि इस वारंट पर अमल करवा सके, ताहम वफाकी हुकूमत ऐसा कर सकती है और मैं मुतालबा करता हूँ कि वो करवा सकें। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का साथ देते हुए वारंट पर अमल करवाए। इससे कबल रवां माह के आगाज़ में ज़ोहरान मोहम्मदानी ने न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ बातचीत में कहा था कि वो और शहर का लीगल डिपार्टमेंट इजरायली वज़ीर-ए-आज़म की न्यूयॉर्क आमद पर इनकी गिरफ्तारी के हवाले से मुशावरत कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ एक सोशल मीडिया पोस्ट में ऐलान किया कि बेंजामिन नेतन्याहू को अमेरिका में मौजूदगी के दौरान किसी सूरत भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अमेरिका ईरान हमलों के बाद एयर फ्रांस ने मशरिक़ सतह में परवाज़ों की मनसूखी का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तुर्क मीडिया अनातोलू के मुताबिक एयर फ्रांस ने आज कहा कि वो लेबनान के दारकूमत बैरूत आने और जाने वाली अपनी परवाज़ों की मुअत्तली में 2 अगस्त तक तोसी कर रहा है, जबकि मशरिक़ सतह की सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल के बाद सऊदी दारकूमत रियाद और दुबई के लिए परवाज़ें आर्जी तौर पर रोक रहा है। फ्रांसीसी एयरलाइन ने कहा है कि सऊदी अरब में रियाद के लिए परवाज़ें 24 जुलाई तक मुअत्तल रहेंगी। दुबई के लिए परवाज़ों की मुअत्तली 27 जुलाई तक बरकरार रहेगी, जबकि लेबनान में बैरूत के लिए परवाज़ों की मुअत्तली में 2 अगस्त तक तोसी की गई। एयरलाइन ने एक बयान में कहा है कि परवाज़ों की बहाली का फैसला मुकामी सतह पर सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल के जायजे से मशरूत रहेगा, जो तेज़ी से तब्दील हो रही है। एयर फ्रांस ने यह बयान अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी के तनाजुर में दिया, जिसके असरात खित्ते के दीगर ममालिक पर भी पड़ रहे हैं। फ्रांस की पार्लियामेंट ने 15 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने वाले बिल की मंजूरी दे दी। BFM-TV ब्रॉडकास्टर ने यह मालूमात दी है। यह बिल 1 सितंबर से नाफिजुल अमल होगा। BFM-TV ने आज बताया कि बिल के हक़ में 289 वोट पड़े, जबकि 81 अरकान पार्लियामेंट ने इसके खिलाफ वोट दिया। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि नए कानून के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सारिफिन की उम्र की तस्दीक करनी होगी और 15 साल से कम उम्र बच्चों को इसके इस्तेमाल से रोकना होगा। सदर इमानुएल मैक्रोन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैंने इसका वादा किया था और इस मामले पर वोटिंग भी हुई है। नए तालीमी साल के आगाज़ से 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल नेटवर्क्स पर पाबंदी होगी। अरकान पार्लियामेंट का शुक्रिया। हालिया दिनों में कई ममालिक ने नौजवान नस्ल पर सोशल मीडिया के असर को कम करने के लिए इक़दाम किए हैं। ईरान की जौहरी तनसीबात पर अगर अमेरिका हमला करता है तो वह खित्ते में मौजूद अमेरिकी और इसके इत्तेहादी ममालिक के मफादात पर हमला करेगा। ईरान के खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने यह बात कही है। कमांड ने एक बयान में कहा, हम ये वाज़े करते हैं कि अगर हमलावर फ़ौज इस हद तक आगे बढ़ती है तो हम इसे खित्ते में जंग को मज़ीद बढ़ाने वाला कदम मानेंगे और खित्ते में मौजूद तमाम अमेरिकी और इत्तेहादी मफादात को हमारी फ़ौज के शदीद और ज़बरदस्त हमले का निशाना बनाया जाएगा। इससे कबल ईरानी फ़ौज के तर्जुमान मोहम्मद अक्कर मेनिया ने कहा था कि फ़ौज को नया फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मिल गया है। एना न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अक्कर मेनिया ने कहा, इस नए फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने हमारी दिफाई सलाहियतों में नुमायाँ इजाफ़ा किया है। अब हम दुश्मन के तैयारों का मुकाबला करने में कहीं ज़्यादा अहल है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरान अमेरिका के साथ कशीदगी के दौरान तबाह हुए फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की मरम्मत करने में कामयाब रहा है। खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद और वली-ए-अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद की क़यादत में अप्रैल 2016 में शुरू हुए विजन 2030 ने सऊदी अरब में एक तारीख़ी इनक़लाबी दिहाई की बुनियाद रखी है। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक वसी पैमाने पर किए गए साख्ती, मुआशी, मालियाती और समाजी इस्लाहात की बदौलत सऊदी अरब अपने पुरअज़्म हिकमत अमलियों और मेगा मनसूबों पर तेज़ी से अमल दरामद जारी रखे हुए हैं। मुमलिकत अहम शोबों में मौक़े से भरपूर इस्तिफ़ादा, मुआशी तब्दीली के अमल को बरकरार रखने और बैनुल-अक़वामी फ़ोरम्स पर अपने आलमी मुक़ाम को मज़ीद मुस्तहकम करने की जानिब मुसलसिल पेशरफ़्त कर रही है। जब सऊदी अरब ने 2016 में विजन 2030 का आगाज़ किया था तो दुनिया की ज़्यादातर तवज्जो मुआशी तनों और तारीख़ी तरक्याती मनसूबों के पुरअज़्म प्लान्स पर मरकूज़ थी। ताहम तकरीबन एक दिहाई बाद सऊदी अरब में रोनमा हो रही समाजी तब्दीली भी इतनी ही अहम साबित हुई है। सऊदी विजन 2030 के एक मुतहरिक सुतून पर इस्तवार यह तब्दीली सऊदी शहरियों की रोज़मर्रा ज़िंदगी को नई शक्ल दे रही है। विजन 2030 की ताज़ा तरीन सालाना रिपोर्ट इस बड़ी तब्दीली के वसी दायरेकार को ज़ाहिर करती है। इसमें बेहतर मियार ज़िंदगी, रोज़गार में रिकॉर्ड शमूलियत, ज़ाती घरों की मिल्कियत में इजाफा, खेल और सकाफ़त के फैलते फूलते शोबे और समाजी तरक्की के खुले रास्तों की तफसील दी गई है। मुत्तहिदा अरब इमारत ने यमन के हवसी ग्रुप की जानिब से सऊदी अरब के खिलाफ दिए गए बयानात, जिनमें बहरी नाकाबंदी की धमकी भी शामिल है, इसकी शदीद मज़म्मत की। इमारती वज़ारत ख़ारजा ने आज चारशंबे की सुबह जारी किए गए बयान में आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो यमन से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद 2216 और बहर अहमर में जहाज़ रानी के हुकूक़ और आज़ादी से मुतालिक करारदाद 2722 पर अमल दरामद को यकीनी बनाएँ। बयान में कहा गया है कि बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाहों में आज़ादाना जहाज़रानी बैनुल-अक़वामी क़ानून और 1982 के अक़वाम मुत्तहिदा के समंदरी क़ानून के कन्वेंशन के तहत एक तस्लीम शुदा हक़ है। वज़ारत ख़ारजा ने सऊदी अरब के साथ अपनी मुकम्मल यकजहती का इआदा करते हुए कहा कि इमारत मुमलिकत की सलामती और इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले हर इक़दाम की हिमायत करता है।
दूसरी जानिब सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने स्पेन, इटली और जर्मनी के अपने हम मनसबों से अलग अलग टेलीफोनिक राब्ते किए, जिनमें बहर अहमर में जहाज़ रानी के खिलाफ हवसियों की धमकियों और मशरिक़ सतह में कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान ने हवसी मलेशिया की जानिब से सऊदी अरब और बहर अहमर में तिजारती जहाज़ रानी के खिलाफ मुसलसिल दी जा रही धमकियों की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि ऐसे इक़दाम इलाक़ाई सलामती, जहाज़ रानी की आज़ादी, क़ानून पर मबनी आलमी बहरी निज़ाम और आलमी तिजारत के बिलातातुल बहाव के लिए ख़तरा है। आज 4 जुमे को पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब के साथ तिजारती सरगर्मियों और तिजारती जहाज़ रानी को धमकियाँ देना नाकाबिल क़बूल है और यह बैनुल-अक़वामी क़ानून के मुस्लिमा उसूलों की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने बिलखुसूस इन इत्तलात पर गहरी तशवीश का इज़हार किया है, जिनके मुताबिक सऊदी अरब के साथ कानूनी तिजारती सरगर्मियों में मसरूफ़ जहाज़ों को निशाना बनाने की धमकियाँ दी गई। बयान में कहा गया कि पाकिस्तान इस अज़्म का इआदा करता है कि पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों या पाकिस्तान के बहरी मफादात के खिलाफ किसी भी किस्म की जारहाना कार्रवाई को कौमी सलामती और ख़ुद मुख्तार मफादात के लिए संगीन ख़तरा तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और बैनुल-अक़वामी क़ानून के मुताबिक वो अपने दिफा के हक़ के तहत अपने बहरी असासों और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात बशमूल क़ानून के मुताबिक ताक़त के इस्तेमाल का हक़ महफूज़ रखता है।